सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। चलिए जी, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और हमने अभी तक जो बात की है सारे जो बार चार्ट के कॉन्सेप्ट और बाकी चीजों के बारे में हमने डिटेल में समझा है बार चार्ट को। उसके बाद में हमने समझा है कि बार चार्ट में जब भी कोई डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। और फिर हमने बार चार्ट में ही जो कट और एक्सटेंशन को हमें एडजस्ट करना होता है उसको भी हमने बार चार्ट में सीखा है। और बार चार्ट में बस एक चीज रह गई थी, जो कि अपर लाइन के ऊपर अगर मान लीजिए कोई ग्राफ चला जाता है किसी भी डायरेक्शन का या नीचे रह जाता है लोअर लाइन के, तो उसको एडजस्ट कैसे करना है वो एलिमेंट्स के माध्यम से होता है। इसलिए पहले आपको एलिमेंट समझाऊंगा और एलिमेंट समझाने के बाद में फिर मैं जो है आपको वो कैसे उस बार चार्ट में आपको एडजस्टमेंट करना होगा वो समझ में आएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को, सभी लोगों को? चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग 5 एलिमेंट्स के साथ में पंच तत्वों की एक कहानी, 5 एलिमेंट्स की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और बता दूं आपको कि आगे जाके जब आप लाइव क्लासेस के अंदर रेमेडीज को करना सीखेंगे कि किसी भी चीज की रेमेडी को किस तरीके से हमें करना होता है, तो उसमें 70 से 80% रोल जो है वो आपके 5 एलिमेंट्स का होता है। इस बात को माइंड में लेकर चलना होगा हमको। और एलिमेंट्स पर जितना आपका कंट्रोल होगा, जितना कंट्रोल होगा उतनी ही बेहतर तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे। और आइडेंटिफिकेशन कर लेने के बाद में जो रेमेडी होती है वो रेमेडी अप्लाई कर पाओगे। और ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग 5 एलिमेंट्स को लेकर कैसी है। ठीक है जी, शुरुआत करें। तो जो 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, तो पंच तत्वों का मतलब होता है अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, यानी वाटर एयर फायर अर्थ और स्पेस। ये 5 एलिमेंट्स पंच तत्वों की कहानी है। और इसको शुरू करने से पहले बता दूं कि ये चाहे ये पिंड यानी शरीर हो, ये बॉडी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे ये पूरा ब्रह्मांड हो, ये सब कुछ जो है वो 5 एलिमेंट्स का ही बना हुआ है। इन 5 एलिमेंट्स से ही मिलकर बना है। अगर इस ब्रह्मांड के अंदर या मेरे शरीर के अंदर या घर के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर इन 5 एलिमेंट्स का इंबैलेंस होगा तो यकीन मानकर चलिएगा आपकी जिंदगी बैलेंस्ड अवस्था में नहीं रह पाएगी। आप कहीं ना कहीं इस प्रकार से हिलना शुरू हो जाओगे, यानी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, जिसे आप वास्तु दोष कहते हैं। अगर ये 5 एलिमेंट्स आपके घर में बिगड़े तो, अगर यही 5 एलिमेंट्स आपकी बॉडी में बिगड़े तो आपको फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। और अगर यही 5 एलिमेंट्स ब्रह्मांड में बिगड़ जाए या प्रकृति में या मदर नेचर में बिगड़ जाए तो फिर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती है। और प्रकृति स्वयं उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है, जिससे बहुत कुछ फिर डेवस्टेशन भी होता है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले हमारे इस एलिमेंट के साथ में। नाम इसका वाटर एलिमेंट है। और बता दूं आप लोगों को कि देखो, बहुत अच्छे अक्षरों में इसके बारे में कहा गया कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधि अधम शरीरा, है ना। सब कुछ जो मैंने कहा कि इन 5 एलिमेंट्स का ही बना हुआ है। और इन 5 एलिमेंट्स की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वाटर एलिमेंट के साथ में। और वाटर एलिमेंट की क्वालिटीज को और कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि कोई भी स्पेस एजेंसी जो कि दूसरे प्लेनेट के ऊपर जाकर ये सर्च करती है, रिसर्च करती है कि यहां पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है, यहां पर जीवन संभव है या नहीं है। यानी मान लीजिए कभी मदर अर्थ जो है वो तबाह हो गई, तो क्या इस ह्यूमन रेस के पास में, इस मानव जाति के पास में और कोई ठिकाना है क्या जहां पर हम लोग ट्रांसफर हो जाए, जहां पर हम लोग शिफ्ट हो जाए। जैसे आप लोग अभी एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हो, मे भी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप प्लेनेट टू प्लेनेट यानी कहीं ना कि अर्थ से किसी और प्लेनेट पे आप मूव कर रहे होंगे। तो जो मूव कर जाएंगे वहां जाके पूरी आपकी वापस से जो रेस है, ह्यूमन रेस है, वो बन जाएगी। बट बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि कोई भी स्पेस एजेंसी दूसरे प्लेनेट के ऊपर जब जीवन की तलाश करती है तो वो कुछ नहीं देखती,
वो सिवाय एक चीज के, और वो एक चीज क्या है? वो है वाटर, पानी। अगर किसी भी प्लेनेट के ऊपर आपको पानी मिल गया, किसी भी प्लेनेट के ऊपर आपको पानी मिल गया, इसका मतलब है कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? उसको अगर हम लोग जाने साइंस के रूप में, तो पानी का जो फॉर्मेशन होता है वो H2O होता है, यानी पानी जो है, वाटर जो है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। पीने को पानी मिल गया और ऑक्सीजन वहां पर एग्जिस्ट करती है, और श्वास लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हवा मिल गई। बाकी हर चीज तो हम खुद ब खुद क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि जो धरती है, जो वहां की क्रस्ट है, वो हमारे लिए अर्थ बन गई। ठीक है जी। आकाश तो हर जगह है अपने आप में, चाहे आप किसी भी प्लेनेट के ऊपर जाओ। और बात रही किस चीज की? आपके फायर की। तो जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने अर्थ के ऊपर दो पत्थरों को रगड़ के, रब करके फायर पैदा कर ली थी, वहां भी कर लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है जी। तो फायर पैदा हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। अर्थ वहां पे मौजूद वैसे भी होगी, तभी तो हम उस पर खड़े होंगे, क्रस्ट जो वहां की होगी, राइट। और वहां पर जो स्पेस हर 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 प्लेनेट पे मौजूद है। बस बात है, अगर हमें पानी मिल गया तो जीवन वैसे संभव है, क्योंकि 5 के 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स आपको बहुत ही आराम से वहां पर देखने को मिल जाएंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया आप लोगों को? ओके जी। तो ये पानी है, और पानी की हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर कितना परसेंट पानी होता है? कोई बताएगा मुझे आप लोगों में से? हमारी बॉडी में कितना परसेंट पानी होता है? 70। 70%। 70%। तो 70% जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी होता है। परफेक्ट, अच्छी बात है। क्यों पानी हमारी 70% बॉडी के अंदर? क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर भी 70% पानी है। क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर भी 70% पानी है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि अर्थ पर 70% पानी है, तो ये बात या तो अधूरी है या इनकरेक्ट है। मैं इसको कहूंगा अधूरी है, इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है जी। क्यों है? क्योंकि जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देके बताता हूं कि देखिए, अगर ये बॉटल मेरे पास और ये फुल भरी हुई है, बॉटल पानी से भरी हुई है, और इस बॉटल को उठा के मैं किसी कोने में यानी कॉर्नर में रख दूं, और आप मुझसे पानी मांगे कि सर पानी पीना है, तो मैं कहता हूं ठीक है, कोने में रखी बॉटल लेके पी लीजिए। ठीक है जी। तो ये पूरा पानी कॉर्नर में रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसी बॉटल के ढक्कन को खोल दूं और उसको उल्टा कर दूं, तो पूरा पानी क्या होगा? पूरा पानी घर में फैल जाएगा। सही बात है कि नहीं है? आप क्या कहोगे? सर पूरे घर में पानी फैला दिया सर आपने, सर ऐसे बोलोगे ना कहीं ना कहीं। तो पानी उतना ही है, पानी उतना ही है, लेकिन वो कॉर्नर में नहीं रखा हुआ, वो पूरे घर में फैल गया। जो अर्थ का सरफेस है ना, जो अर्थ का सरफेस है, जो उसका क्रस्ट है, उसकी भूमि है, जो उसकी सतह है, सरफेस है, जितना टोटल एरिया है हमारे पास में रहने लायक, मतलब स्पेस जो है हमारे पास में रहने के लिए, उसके 100% में से 70% के ऊपर पानी फैला हुआ है। सिर्फ 30% लैंड जिसपे हम लोग रहते हैं। बात समझ में आई आपको? ये सारे पॉइंट्स आपको समझने चाहिए, क्योंकि जब आगे जाके आप एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपको वहां पर ही बहुत फायदा करेंगी ग्रहों को समझने के लिए। हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, नाम इसका है एयर एलिमेंट। तो जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम एयर एलिमेंट है, इस एयर एलिमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रहना संभव नहीं है हमारे लिए। पानी तो हमें शायद चलो ठीक है 2 4 5 10 दिन नहीं मिलेगा तो भी शायद हम जिंदा रह जाए, शायद हम जिंदा रह जाए। बट ऑक्सीजन यानी हवा अगर हमको नहीं मिलेगी, एयर अगर हमको नहीं मिलेगी, तो जीवन 10 मिनट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप यूं समझ लीजिए, करेक्ट बात है। जब कोई व्यक्ति आके दबा देगा गला, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं जो है हम लोग मर जाते हैं हाथों हाथी, राइट है ना, 10 मिनट के बाद ही। क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं जाएगी बॉडी में तो आपका बॉडी खराब होना शुरू हो जाएगी। ये बॉडी में ऑक्सीजन या एयर एलिमेंट क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर ये वेंटिलेशन का काम करता है। और आपके घर के अंदर भी, जो आपका घर है उसके अंदर भी 70, मतलब उसके अंदर भी जितना भी वेंटिलेशन का एरिया आपने बनाया हुआ होता है, चाहे विंडो हो, चाहे बाकी चीजें हो, चाहे वो वेंटिलेशन मतलब के लिए वो वेंटिलेटर हो, कहीं ना कहीं रोशनदान आपने बना रखा हो, वो सब कुछ आपके घर में एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अब देख लो, अगर आपके घर के अंदर आप सोच कर देखो, पूरा घर आपने पैक कर दिया और बाहर से इतनी सी हवा नहीं आ सकती, बताओ आपका दम घुट के मरोगे कि नहीं मरोगे? फैक्ट बात है। फैक्ट बात है कि नहीं है? आपके बॉडी के अंदर मान लीजिए अगर वेंटिलेशन होना खत्म हो जाए, तो बोलो बॉडी खत्म होगी कि नहीं होगी? 10 15 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी ना। वैसे ही आपका घर भी श्वास लेता है, याद रखना इस चीज को। योर हाउस ऑल्सो ब्रीथ्स, आपका घर भी श्वास लेता है।
तो उसके श्वास के लिए जो है आप क्या करते हो, आप उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बनाते हो ताकि घर में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे, ताकि आपका घर प्रॉपर ब्रीदिंग करता रहे। इसके लिए एयर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, इसलिए घर को थोड़ा वेंटिलेशन वाला बनाना चाहिए, पूरे घर को पैक नहीं कर देना चाहिए, वरना घर बदबू मारना स्टार्ट कर देता है, द हाउस स्टिंक्स। इसके बाद हम लोग बात करें हमारे अगले एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है फायर एलिमेंट। तो जब मैं फायर एलिमेंट की बात आपसे यहां कर रहा हूं, ये बड़ा ही खूबसूरत सा सब अपने आप में जो है एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की खूबसूरती के बारे में अब आप एडवांस्ड कोर्स में है इस समय, आप किसी वर्कशॉप में नहीं है इस समय, तो आप एडवांस्ड कोर्स में है, तो एडवांस्ड कोर्स में आपको अब इन चीजों को थोड़ा सा और बेहतर रूप में समझना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अग्नि किसी की सगी नहीं होती, अग्नि किसी की सगी नहीं होती। इट मींस व्हाट? इट मींस, मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आपको फायर को बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में उसको उसकी केयर करनी चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए। जैसे बाकी एलिमेंट्स में चलो अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे किया चलो चल जाएगी बात, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फायर के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, जाने अनजाने में कैसे भी नहीं कर सकते। उसका एक बहुत बड़ी वजह एक्चुअल में, फायर क्या अपने आप में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, फायर बहुत डोमिनेटिंग होती है। जो भी चीज फायर में आती है, फायर उसको फटाफट से स्वाहा करने का काम करती है। स्वाहा करने का मतलब क्या हुआ? फायर उसको खत्म करने का काम कहीं ना कहीं करती है। तो आपकी बॉडी के अंदर भी इतनी ही अग्नि होनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी सहन कर सके। अगर ऊपर बढ़ गई तो आपकी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, और इतनी कम भी ना हो कि आप चल ना सके। तो बात समझिए, आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी है ना, ये जो भी एनर्जी है, जिस एनर्जी से मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हो, ठीक है जी, ये पूरी की पूरी एनर्जी आती कहां से है? ये पूरी की पूरी एनर्जी जो आती है वो इसी फायर एलिमेंट से आती है। आप लोगों से बात करते हो, हंसते हो, खिलखिलाते हो, जो आप में एनर्जी है, हंसने के लिए आपको चेहरे को ऐसे करना पड़ेगा, एक्चुअल में वो एनर्जी कहां से आएगी? फायर से आएगी। आपके अंदर का जो ग्लो है, मैं एक्सटीरियर या एक्सटर्नल ग्लो की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके चेहरे पर आता है, मैं बात कर रहा हूं आपसे उस ग्लो की जो आपके अंदर से आता है। ब्यूटी पार्लर जाके चमक धमक के आ गए, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। कुछ नहीं, क्या फिर भी आपकी स्किन ग्लो करती है अंदर से? ये जो है ना, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को याद रखना। जितने भी आपको पेशेंट लोग मिलेंगे, पेशेंट छोड़ो, जब भी आप खुद भी बीमार जब पड़े होंगे ना, तब 2 दिन के बाद अपने चेहरे को देख लेना आप। अरे आप क्या देखोगे, आपके घर वाले बोल देंगे अरे यार 2 दिन में तेरा चेहरा उतर गया, पूरा का पूरा बच्चे का 2 दिन के अंदर पूरा चेहरा उतर गया। बोलो है कि नहीं, बताओ, होता है ऐसा? और आप खुद भी अपने मतलब, जब आपके घर वाला कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो क्या बोलते हो, अरे यार देखो बच्चे का 2 दिन में तो चेहरा उतर गया यार, बिल्कुल मेरा बच्चा ऐसा हो गया एकदम। एक्चुअल में हुआ क्या, उस बच्चे की बॉडी के अंदर जो फायर है वो इम्बैलेंस हो गई। बात यह है, जब फायर इम्बैलेंस होगी तब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। और फायर की बात अगर मैं आपसे करूं, तो फायर जो है आपकी बॉडी के अंदर केवल और केवल 4 to 5% होती है ओनली। जो फायर का रेशियो है एलिमेंट्स में बात करूं, तो फायर का रेशियो ओनली 4 to 5% आपकी बॉडी के अंदर है। और पानी का रेशियो यानी वाटर का रेशियो जो है आपकी बॉडी के अंदर 70% है। लेकिन ये 70% पानी होने के बावजूद भी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी ठंडी है, सॉरी गर्म है, ठंडी नहीं है। यानी जो फायर की ताकत को देखिएगा कि 4 से 5% की फायर की ताकत है, ये ताकत भी आपके पानी जो 70% है उस पर भारी है। और जब कभी भी आप ठंडे पड़ जाते हो, लोग आपको गर्म करने के लिए लेके चले जाते हैं, साहब चलो भाई ठंडा पड़ गया, आदमी जलाओ इसको, गर्म करो इसको कहीं ना कहीं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द पावर ऑफ फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट, आप खुद एक चीज और सोचकर देखो फायर क्या क्या कर सकती है, आपको अपने आप ही वास्तु समझ में आ जाएगा। आप जब किसी जगह पर अंधेरा होता है, किसी जगह पर जब अंधेरा होता है, रागिनी जी अनम्यूट करो, अगर मैं आपको 2 सिचुएशन में डाल दूं,
ठीक है जी, अनम्यूट करो। पहली सिचुएशन ये है कि आपको कहीं पर रख दिया जाए, मतलब कहीं पे आपको छोड़ दिया जाए जहां पे सब लोग हैं, आराम से लाइट वगैरह सब जल रही है, लोग घूम रहे हैं ऐसा करके, ठीक है, वैसा डर लगेगा आपको? नहीं डर सर। नहीं लगेगा आपको। लेकिन दूसरा केस ये हो कि मैं आपको एक जंगल में छोड़ दूं अमावस्या के दिन जो कल आने वाली है, रात को छोड़ दूं, वहां पे जो है चंद्रमा की रोशनी तक ना आए, कुछ दिखे तक नहीं आपको क्या वहां पर हो रहा है, और सिर्फ जंगल जंगल दिखे आपको वहां पर, बताओ वहां पर आपकी हालत कैसी होगी? सर खराबी होगी। मर ही जाओगे ऑलमोस्ट कहीं डर। ना कहीं। और बिल्कुल पता है सर। क्यों ही मर जाओगे? पता है आपको? मर जाओगे डर के मारे, एक्चुअल में कोई मारने नहीं आ रहा आपको, आपका डर जो आपको मार देगा। कारण क्या उसके पीछे? कारण उसके पीछे ये है कि उस जंगल के अंदर जो एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी वहां पर है, बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा, वो नेगेटिव एनर्जी क्यों है? क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है, अंधेरा है। अंधेरे का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस? The absence of light is darkness. That's it. इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं हो सकती, कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती अंधेरे की। जहां पर लाइट नहीं वहां पे अंधेरा है, ठीक है जी। तो दो ही तरह की चीजें हो सकती है, या तो यहां पर लाइट है या यहां पर लाइट नहीं है। बात समझ में आ रही है? या तो यहां पर उजाला है, यहां पर अंधेरा है। इस अंधेरे को हम लोग नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, और इस उजाले को हम लोग पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कभी भी जो है आपको डर नहीं लगेगा, और इस नेगेटिव एनर्जी में आपको डर लगेगा। अब ये नेगेटिव एनर्जी आपके सामने किसी भी रूप में आ सकती है, किसी भी रूप में, मतलब किसी भी रूप में आ सकती है, बात याद रखना हमेशा। किसी भी रूप में आ सकती है, कोई शेडो के रूप में आ जाए, कोई साउंड के रूप में आ जाए, कोई किसी रूप में आ जाए, आ सकती है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये फायर जहां पर जिस घर में फायर जो है, जिस घर में फायर एलिमेंट प्रॉपरली काम करेगा, तो बताओ वहां पर उजाला जो है, जो लाइट जो है, वो प्रॉपर होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस। होगी। यस सर। इसका यस। मतलब क्या वहां पर कोई डर लगेगा किसी व्यक्ति को? नहीं सर। लेकिन जिस जगह पर फायर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में आ जाएगा, तो वहां पर फायर जो है कमजोर हो गई। तो वहां पर क्या इस तरीके की चीजें कि मुझे कुछ दिख रहा है कुछ वैसा, और अरे कौन आ गया, अरे कौन आ गया, ऐसे करके जो है, जो आपको डर लगता है रात को उठकर, ऐसा बोलो वहां पर वो फील हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस और नो? यस सर। बस दैट्स इट, दिस इज द सिंबल। आपका दिमाग अंधेरे के अंदर आपको वो शेडो बना के दिखाना शुरू कर देता है, वो साउंड्स सुनाना शुरू कर देता है जो बस आपको डराना शुरू कर दे, क्योंकि वो डर बैठा हुआ आपके अंदर अंधेरे को लेकर। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में रहता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा डर से, इस अंधेरे से। आपको मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? भाई कोई ना कोई व्यक्ति शमशान घाट में रहता होगा ना, या नहीं रहता होगा? रहता ही होगा ना शमशान घाट में। रोज आते हैं, हाँ 4 मुर्दे आए, जलाओ इनको, वो ये काम ये करता है, तो सोता भी वहीं पर ही है। वो डरा के दिखा दो आप जंगल ले जाके, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो अंधेरे में रहता था, वो भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी बन गया। तो बात है, तो दूसरी नेगेटिव एनर्जी आएगी, उसको क्या डराएगी? वो खुद डरा देगा उसको। मतलब भाई तू जा रहे यहाँ से, रोज देखता हूँ ऐसे में 4-5, हाँ जी आज यहाँ 4-5 भेजू तेरे पीछे, बोला नहीं मैं जा रही हूँ। है ना? तो वो क्या डरेगा उस चीज से? तो वो नेगेटिव एनर्जी कहीं ना कहीं होती है। इसलिए 2-3 बातें हमेशा याद रखना, घर में फायर एलिमेंट को कभी इंबैलेंस ना होने देना, ठीक है जी। और फायर को कभी भी इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में करना, इस बात को हमेशा याद रखना। जब रेमेडी की बात करेंगे तो इस लाइन को दिमाग में डाल लीजिएगा अच्छे से। क्लियर है? चले हम लोग आगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है जिसका नाम है अर्थ एलिमेंट। और ये अर्थ एलिमेंट जो है ये बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के साथ में एक चीज को हम लोग एसोसिएट करते हैं जिसका नाम है स्टेबिलिटी, जिसका नाम है स्टेबिलिटी। अब बात है ये जो स्टेबिलिटी है इसको कैसे यूज करें। हमारी अर्थ की मैं बात करता हूं। हमारे जो अर्थ है वो बहुत ही शानदार प्लेनेट है, अपने आप में बहुत ही शानदार प्लेनेट। एक बात को समझिएगा, अगर इस बॉटल को मैं लेके, जैसे मैंने अभी पानी पिया, इसको जोर से घुमाऊंगा, ढक्कन अगर खोल दूं और जोर से इस बॉटल को घुमाऊंगा इस तरीके से, तो ये पानी उछलकर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? बताइए, यस और नो? आएगा ना? क्यों आएगा? यस। लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए, क्यों आएगा? क्योंकि इस बॉटल के अंदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। ये जो पानी इसके अंदर है, उस पानी को होल्ड कर सके वो ताकत इस बॉटल के अंदर नहीं है।
अगर वो ताकत इस बॉटल में होती तो पानी बाहर निकलेगा ही नहीं, गारंटी है इस बात के ऊपर। सोच कर देखिए, इस बोतल में इतना सा पानी, ये बोतल उसको नहीं सहन कर पा रही। मेरी अर्थ के अंदर जो है 70% पानी होता है, मेरी अर्थ के अंदर 70% पानी है, और मेरी अर्थ उस पानी को लेकर भाग रही है लगातार, सूर्य के चारों ओर चक्कर मारे लगातार इतनी तेजी के साथ में, एंटी क्लॉकवाइज 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। ये जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चक्कर मार रही है, जिससे आपके मंथ्स और ईयर्स बनते हैं और डेज बनते हैं। ना केवल इतना, बल्कि अपनी एक्सिस के ऊपर भी इस तरीके से रोटेट कर रही है 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, यानी 1670 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जिससे कि आपके डेज और नाइट्स बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। इतना तेज यूं घूमने के बावजूद भी, इतना तेज यूं घूमने के बावजूद भी, जो अर्थ का पानी है वो, जैसे सबसे पास में क्या चंद्रमा हमारे 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस पर, अगर हम बात करें अर्थ से, तो इतनी तेजी से घूमने के बावजूद भी जो अर्थ का पानी है वो उछल कर चंद्रमा पे नहीं जाता, और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज बनती है रिपब्लिक भारत के ऊपर, द नेशन वांट्स टू नो, है ना, अर्णब गोस्वामी के द्वारा, कि साहब क्या हुआ आज, हमारा जो पानी है यहाँ का, वो पानी उछल के जो है चंद्रमा पे चला गया, 5-6 लोग भेजे हमने, 5-6 बाल्टियां लेकर, ताकि पानी वापस ला सके। सुना कभी आप लोगों ने ऐसा है? कभी सुना आप लोगों ने ऐसा? नहीं सर। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? दिस शोज द होल्डिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि इस होल्डिंग कैपेसिटी को ही स्टेबिलिटी नाम यहां पर दिया जाता है। अर्थ में चीजों को थामने की ताकत है, ठीक है जी, जो चीज जहां पर उसको वहीं पे स्थायी कर देने की ताकत है। जैसा कि मोदी जी ने कहा था 24 मार्च 2020, आई थिंक सो, कि जो जहां पर है वो वहीं पर ही रुक जाए। कोविड में कहा था ना, रुक जाए वहीं के वहीं, तो जो लोग चल रहे थे ऐसे वो वहीं के वहीं रुक गए, वो तो 2 साल वहीं तक खड़े रहे, वो लोग आगे बढ़े नहीं वहां से। सो द पॉइंट इज कि आपके जीवन में जब भी हम लोग, देखो, हमेशा भागना काफी नहीं है, याद रखना, इट्स नॉट वेरी टफ टू अटेन द सक्सेस, इट्स नॉट वेरी टफ, बट इट्स डैम टफ टू मेंटेन योर सक्सेस। आप नंबर वन बनना बड़ी बात नहीं है, पहले बता दूं आपको मैं, वो तो बन सकते हो आप, लेकिन नंबर 1 पे बने रहना ये बड़ी बात है। बोलो है कि नहीं है? एक बार भाग्य से उछल के मान लीजिए हमने आसमान छू भी लिया, आपको अच्छी दशा आ भी गई, पर जो छू के ही रखना वो बहुत टफ चीज है। ये छूना आसमान जो है, टचिंग द स्काई इज नॉट अर्थ एलिमेंट, उस आसमान को छू के रखना, यानी मेंटेनिंग द सक्सेस जो आप बात कर रहे हो, कोई चीज आपने हासिल कर ली, अब उसको मेंटेन करना वैसे के वैसे, ये अर्थ एलिमेंट है, दिस इज अर्थ एलिमेंट। तो आपकी लाइफ में ये अर्थ एलिमेंट कैसे काम करता है? आपके लाइफ में ये अर्थ एलिमेंट ऐसे काम करता है साहब, कि आज अगर आपके पास साइकिल है और आपने मेहनत की और आज आपने बाइक ले ली, तो ये अर्थ एलिमेंट इस बात को इंश्योर कर देगा, अगर आपका अर्थ एलिमेंट अच्छा है तो, कि कभी अब आप बाइक से साइकिल पे ना हो। फिर आपने मेहनत की और आपने कार ले ली, अब आप यहां पहुंच गए, तो ये अर्थ एलिमेंट है जो उसको यहां पे स्टेबल कर देगा कि कभी आप इससे नीचे ना हो, एक तरह की लेयर लगा देगा उसके नीचे, वो कि अब आप लाइफ में इससे नीचे नहीं आ पाओगे। जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति के अंदर, जब आप पहला क्वेश्चन इतने रुपए का, दूसरा इतने रुपए का, फिर जब आप एक पहले लैंडमार्क पे पहुंचते हो जो कि 320 का होता है मेरे हिसाब से शायद, कि अब 320 को आपने बार पार कर लिया, तो अगर आपने आगे क्वेश्चन को गलत भी आंसर किया तो भी आप यहां से 320 लेकर ही जाओगे, आपका चेक काट के रख दिया नीचे मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो अर्थ एलिमेंट जो है आपको सक्सेस नहीं देता, याद रखना इस बात को। अर्थ एलिमेंट उस सक्सेस को मेंटेन करने का काम करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जो अर्थ एलिमेंट है उस सक्सेस को मेंटेन करने का काम करता है। सक्सेस तो जो है आपको मेनली बता दूं, वो आपको देगी वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। वाटर और फायर देगी सक्सेस तो आपको मेन तो, ठीक है जी।
और अब मैं बात करता हूं उसके बाद में अगले एलिमेंट के बारे में, जिसका नाम है स्पेस एलिमेंट। और जो ये स्पेस एलिमेंट है, ये बहुत ही गजब का एलिमेंट है। और इसको समझाने के लिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, किसी स्पेस एलिमेंट को कभी भी आम तरीके से समझाया ही नहीं जा सकता। इस स्पेस एलिमेंट को समझाने के लिए जो है, आपको इसका बेस बनाना होगा, समझना होगा। ठीक है जी। तो जैसा आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि आई बिलीव आप सब लोग जानते होंगे कि इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो दिखती है और सबसे तेज भागती है। क्या है वो? लाइट। लाइट। लाइट is the only thing which runs faster than anything in this cosmos or in this sphere or in this universe, कुछ भी कह लो आप, सबसे तेज भागती है। ओके जी। तो लाइट जो हमारी है, ये फास्टेस्ट रनिंग ऑब्जेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, इसके जो भागने की स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये लाइट के भागने की स्पीड है। और कभी राम जी के आशीर्वाद से हमने एक ऐसा ऑब्जेक्ट या स्पेस क्राफ्ट बना लिया जो कि लाइट की स्पीड से भागने की ताकत रखता है। तो मून पर यानी चंद्रमा पर हम लोग जो है वो ओनली एंड ओनली 1.28 सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। यानी 1.5 सेकंड, मुश्किल से 1.5 सेकंड में नहीं हुआ ये, उसमें भी 2 नैनो सेकंड कम पड़ रहा है। 1.5 सेकंड के अंदर जो है आप चंद्रमा पे पहुंच जाओगे। 2 सेकंड का वक्त ना लगेगा, पलक झपकाओगे और चंद्रमा पे पहुंच जाओगे। अजीब सी बात लग रही है ना आप लोगों को ये? इट सीम्स वेरी वियर्ड, है ना? ये वियर्ड नहीं है एक्चुअल में, इट्स नॉट वियर्ड। आपको लगता है ऐसा? इंग्लिश में एक वर्ड है लुनैटिक, सुना आप लोगों ने? मालूम आप लोगों को लुनैटिक क्या होता है? क्या मतलब होता है लुनैटिक का? क्या मतलब होता है लुनैटिक का? कौन बताएगा? क्या होता है बताइए? माइंड मैड। बैलेंस नहीं होता सर। माइंड बैलेंस नहीं होता उसका। मैड, पागल, मतलब एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में कहते तो पागल हो गया ये, है ना? ऐसा कहते हैं। लुनैटिक वर्ड पैदा कहां से हुआ वो समझिए, तब आपको समझ में आएगा जो मैं कह रहा हूं वो बात समझ में आएगी। आज के करीबन 100 ईयर्स पहले एक आदमी ने देखा, साहब ये चंदा मामा है, ये चंदा मामा पर एक दिन मैं जाऊंगा, एक दिन मैं चंद्रमा पे जाऊंगा। चंद्रमा की देवी को लूना कहते हैं, पढ़ना जाके आपको मालूम पड़ेगा। चांद की देवी को लूना कहते हैं। तो मैं एक दिन इस लूना पे जाऊंगा, इस चांद की देवी पर जाऊंगा एक दिन में। तो लोगों ने कहा पागल है ये, लूना पे जाएगा, लूनेटिक हो गया। ये जो वर्ड है लूना से ही लूनेटिक वर्ड बना है। वो पहले बाइक भी आया करती थी लूना वाली, है ना? जो मैं कभी लूना, ऐसी लूना, है ना? हाँ जी। सो ये जो आप लूनेटिक हो गया, दैट मीन्स आप वो सोच रहे हो विच इज इम्पॉसिबल। तो जैसा आज मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि आप पलक झपकते ही जो है आप चंद्रमा पे पहुंच जाओगे, दिन भर की शिफ्ट करोगे और शाम को पलक झपकते ही पृथ्वी पे आ जाओगे। हाँ जी मैं आ गया। आप कहोगे सर कैसी बात हो रही है? आज आप मुझे लुनेटिक कह सकते हो, लेकिन आज के 100 साल बाद लोग बोलेंगे कॉमन चीज हमारे लिए। जैसा कि लोग आज जो है हमारा चांद पर झंडा लगा रखा है हमने, भले पाकिस्तानी बोले कि हमारा तो झंडे में चांद है, वो अलग बात है। ठीक है जी, सोच सोच का फर्क है। बट बात यह है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समथिंग विच यू कैन इमेजिन, दैट्स क्वाइट पॉसिबल। प्रकृति ने आपको सोच दे दी। सूर्य पर अगर हम लाइट की स्पीड से पहुंचने की कोशिश करें तो सन के ऊपर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट और 20 सेकंड्स में जो है वो हम सन पर पहुंच जाएंगे। 8 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स के अंदर। क्योंकि चंद्रमा की दूरी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर है, विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे 3.8 सेंटीमीटर एवरी ईयर। चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो रहा है और 15 करोड़ किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है सन की अर्थ से, जहां पर आप पहुंच जाओगे।
लेकिन अगर मान लीजिए आपको अपनी गैलेक्सी को पार करना पड़े ना लाइट की स्पीड से, आप जानते हैं कि ये गैलेक्सी को पार करने के लिए लाइट की स्पीड से हमें कितना वक्त लगेगा। सर इतना कुछ क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपको स्पेस एलिमेंट समझ में आ जाए, इसलिए बताया जा रहा है। ये तब एक लाइन में खत्म कर दूं उसको मैं। गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसको पार करने के अंदर आपको लगेंगे 1,00,000+ ईयर्स। इतनी बड़ी हमारी गैलेक्सी है कि अगर हम लाइट की स्पीड से भी भागेंगे ना, जो कि 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड के साथ भागती है, तो भी हमें 1,00,000 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा गैलेक्सी को क्रॉस करने में। और हम बात करें हमारे यूनिवर्स की, कि इस यूनिवर्स को पार करने में क्या आप जानते हैं कि आपको कितना वक्त लगेगा अगर हम लाइट की स्पीड से भागे तो? एनी आइडिया? हम कभी भी यूनिवर्स को क्रॉस नहीं कर सकते। वी कैन नेवर एवर क्रॉस द यूनिवर्स इवन इफ वी रन एट द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आप लाइट की स्पीड से भी भागेंगे तो भी आप यूनिवर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नासा योर यूनिवर्स इज स्प्रेडिंग, जो लाइट की स्पीड है उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड से। यानी आपका यूनिवर्स कंटिन्यूअसली 3,00,000 किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा पर सेकंड के हिसाब से स्प्रेड हो रहा है, इसलिए आप कभी भी यूनिवर्स को पार नहीं कर सकते। जिसको हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, या मान लीजिए प्रकट होते हैं, और उसके बाद दोनों में डिबेट चलती है कि कौन पावरफुल ज्यादा है, कौन बड़ा है। और जब दोनों में शर्त लगती है कि ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, तो जब भगवान विष्णु जब कहते हैं ब्रह्मा जी को एक बार काम कीजिए, आप इस ब्रह्मांड को देखकर आइए कि ब्रह्मांड का एंड कहां तक है। अगर आपने देख लिया तो आप ही पावरफुल हो, मैं छोटा मान लूंगा अपने आप को, क्या दिक्कत है। ब्रह्मा जी जाते हैं, देखते हैं यार ये वेर इज द एंड, वेर इज द एंड, वेर इज द एंड, वो जितना आगे जाते हैं उतना आगे फैले जा रहा है। अबे एंड कहां है, रुक तो जा कहीं पर। हाँ जी, उतना ही स्प्रेड हो रहा है। लौट कर वापस आते बोला भगवान ये अनंत है, इट्स इन्फिनिट, अनंत है अपने आप में। तो जो आज नासा कह रही है वही तो हमने पहले कह दिया। नासा ये तो कह रही है इसको क्रॉस नहीं कर सकते आप। क्रॉस नहीं करने का मतलब क्या होता? अनंत है अपने आप में, समथिंग विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड, दैट इज इन्फिनिट। और वहां पर भी क्या कहा गया? वही इन्फिनिट कहा गया, राइट। सो द पॉइंट इज कि जब भी आपको इस तरीके की सक्सेस चाहिए, ये जो यूनिवर्स है ये इन्फिनिट है साहब, इन्फिनिट या इनफाइनाइट, कुछ भी कह लीजिए इस चीज को आप। तो ये जो आपका स्पेस है वो इन्फिनिट है, अनंत है अपने आप में। तो जब भी आपको अपनी लाइफ में वो सक्सेस चाहिए जिसको दुनिया कहे यार इसके जैसा कोई नहीं है यार, जब आप कहते हो कि हिमालय की चोटी मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे जाना वहां है जिसके आगे रास्ता नहीं है, जब आप कहते हो ना स्काई इज द लिमिट, और जब आप कहते हो कि कुछ करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कुछ चलो ऐसा कि हर कदम एक निशा बन जाए, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ स्पेस एलिमेंट। ये सब चीजें संभव सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्पेस एलिमेंट की वजह से ही पॉसिबल है। कितने ही सारे क्रांतिकारी जो है फांसी पे चढ़ गए, मर गए, मतलब शहीद हो गए, वो वर्ड गलत है, शहीद हो गए अपने आप में देश की आजादी के लिए। और सब महान लोगों को नमन, प्रणाम उन सभी को। लेकिन क्या आपको उन सब लोगों के नाम याद है? उन सबके नाम याद नहीं है, पर भगत सिंह का नाम याद है, उनका नाम याद है। क्यों याद है उनका नाम? क्या वजह है? क्या फांसी पर बाकी लोग नहीं चढ़े? चढ़े हैं सब, पर उन्हीं का नाम याद है ना। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं भगत सिंह के घर का देखोगे तो स्पेस एलिमेंट वाकई बहुत शानदार होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? उनका जो स्पेस एलिमेंट वो बहुत गजब लेवल का, बहुत गजब लेवल का। अमीर लोग नहीं दुनिया में, बहुत लोग अमीर है, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है। पर एलोन मस्क तो एक ही है ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
एलोन मस्क तो एक ही है, बिल गेट्स तो एक ही है अपने आप में, और अगर इंडिया लेवल में बात करूं तो मुकेश अंबानी तो एक ही है। जब आप एक ऑर्डिनरी सक्सेस की बात करते हो जिसको हर कोई अचीव कर सकता है, तो वो आती है आपके वाटर एलिमेंट से और फायर एलिमेंट से, याद रखना इस बात को। बट जब आप ऐसी सक्सेस की बात करते हो जो सक्सेस दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाती है कहीं ना कहीं, कि यार काम तो भाई इस बंदे ने किया है, ऐसा तो ना भूतो ना भविष्यति, है ना किसने पास्ट में ऐसा किया ना को फ्यूचर में कर पाएगा। यार बात ये है, जो नाम एक वक्त के लिए इंदिरा गांधी ने कमाया था अपने वक्त के अंदर, आज उससे बहुत गुना आगे निकल गए मोदी जी, नो डाउट, नो डाउट। तो मुझे बताओ कितने प्राइम मिनिस्टर आए इस देश के अंदर, कितने प्राइम मिनिस्टर आए, और उस समय के लोग भी उनका नाम नहीं जानते हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। लेकिन आज मोदी जी का नाम पूरा वर्ल्ड जानता है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है। बोलो यस और नो, जानते हैं ना, पूरा वर्ल्ड जानता है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 10 साल रहे मनमोहन सिंह जी, सॉरी मनमोहन सिंह जी, अब तो खैर वो है नहीं, और उनको सब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं, चुप रहते हैं इसलिए एक्चुअल में कहीं ना कहीं। वो कब आए कब गए कुछ मालूम ही नहीं है, कितने आए कितने गए कुछ मालूम नहीं है, पर जो सक्सेस मोदी जी ने हासिल कर ली ना, वो मिसाल है अपने आप में। स्पेस एलिमेंट है। अब आपको समझ में आ रहा है स्पेस एलिमेंट एग्जैक्टली है क्या। इस तरीके की सक्सेस की यार इसको पाना, ये जो बंदा हासिल करेगा ना यार, हम भाई सपने में भी नहीं सोच सकते यार। कितने क्रिकेटर बने, कितने आए और कितने गए, पर क्रिकेट का भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट तो सचिन तेंदुलकर को ही कहा जाता है ऐसा, बाकियों को नहीं कहते। भगवान, क्रिकेट का भगवान सचिन को ही कहा जाता है। यस और नो, ये जो सक्सेस है, भले ही धोनी की जो सक्सेस है वो ज्यादा है किससे, सचिन से, बहुत मायने में ज्यादा है, पर क्रिकेट का भगवान उसे कहा गया। तो दोनों कंपेयर करें तो ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा अच्छा सचिन का जो स्पेस एलिमेंट होगा धोनी के बजाय। ये सच है एकदम। जो रिस्पेक्ट सचिन को मिली वो शायद किसी को मिली ही नहीं, तब कितना भी अच्छा क्यों ना हो गया। आज चाहे विराट कोहली कितना भी अच्छा खेल रहा हो, चाहे कितने रिकॉर्ड तोड़ दी, सचिन की रिकॉर्ड तोड़ दी हो, पर वो वो रेपुटेशन नहीं है भाई जो सचिन की है। आज भी अगर फील्ड पे खड़ा हो जाए तो कोई पूछे नहीं कोहली को। करेक्ट है, समझ में आया स्पेस एलिमेंट क्या है आप लोगों को। इतना वक्त इस पे इसलिए लगा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए एक एक तरीके से, ताकि आप आगे जाके आप इस पे बेहतर रेमेडीज कर सके और बेहतर इन एलिमेंट्स को आप समझ सके। ठीक है जी, ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे घर के सेंस में एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हमारे घर के सेंस में एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्स को सबसे पहले जो है मैं 2 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड करूंगा आपके समझने के लिए। पहला क्या डिवाइड करूंगा इसके अंदर, मैं पहला डिवाइड करूंगा, म्यूट रखिए अपने आप को प्लीज। पहला मैं डिवाइड करूंगा उसको डायरेक्शंस के बेसिस पर। अब डायरेक्शंस के बेसिस पे मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बार चार्ट में देखा था कि आपकी 16 डायरेक्शंस होती है। इन सारे डायरेक्शंस के बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है जी। बट हमें यह तो पता है कि 16 दिशाएं होती है, 16 डायरेक्शंस होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 5 एलिमेंट्स के अंदर, एयर वाटर फायर अर्थ और स्पेस के अंदर जो है इन 16 डायरेक्शंस को डिवाइड करूंगा, ठीक है जी। मेरा पहला काम ये होगा। और मेरा दूसरा काम इसके अंदर ये होगा कि आपके घर में जो एलिमेंट्स है, आपके घर में जो एलिमेंट्स है वो आपको किस तरीके से नजर आएंगे, कि यहां पर कोई भी चीज है तो किस एलिमेंट को बिलोंग करती होगी। तो ये आपको 2 तरीके से आपके घर में नजर आ सकता है। पहली बात, वो साफ साफ दिखेगा आपको, साफ साफ दिखेगा आपको कि ये कौन सा एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि गैस का बर्नर, तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये आपको क्या लगता है ये कौन सा होगा, ये फायर एलिमेंट है। तो वो अपने आप में ऑब्वियस है, इट गोज विदाउट सेइंग कि वो फायर एलिमेंट है, ठीक है जी। तो पहले केस में वो अपने रियल फॉर्म में आएगा, रियल फॉर्म का मतलब होता है आपको साफ साफ दिख जाएगा। और दूसरा है उसका नॉन फिजिकल फॉर्म या नॉन रियल फॉर्म,
और नॉन रियल फॉर्म के अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो आपको तीन तरीके से अपने दर्शन आपको करवा देगा। और वो तीन तरीके कौन कौन से, दिमाग में इसको छाप लीजिए। CSM, सी का मतलब होता है कलर के रूप में, एस का मतलब होता है शेप के रूप में, और एम का मतलब है मेटल के रूप में। ठीक है जी। रियल फॉर्म तो साफ साफ पता लग जाएगा यहां पर ये एलिमेंट मौजूद है। ठीक है जी। और CSM के रूप में यानी कलर के रूप में, शेप के रूप में और मेटल के रूप में जो है ये एलिमेंट आपको नजर आएगा आपके घर में, जिसमें आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। एक तरीके से मैं कहता हूं ये साफ साफ आ जाएगा। और इन तीनों में आपको खेलनी पड़ेगी थप्पी, मतलब लुक्का छिपी खेलनी पड़ेगी साहब। दैट मीन्स हाइड एंड सीक आपको खेलना पड़ेगा, जिसमें आपको ये एलिमेंट्स को ढूंढना पड़ेगा। तो डायरेक्टली जो है ये आपके सामने अपीयर नहीं होंगे। इतना सब लोगों को क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो वो आप हैंड रेज कर लीजिए पहले एक बार, और वन बाय वन अपने क्वेश्चंस को पूछ लीजिए जितना मैंने पढ़ाया आज आपको। बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। हाँ जी बताइए, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो हैंड रेज कर लीजिए। जी बोलिए प्लीज। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर if फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है तो जो आपने बताया तो वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसको हम ब्लाइंडली बिलीव करते थे तो वो वास्तु की वजह से होते हैं। नहीं, और वास्तु फायर की वजह से नहीं होता, वो फायर इम्बैलेंस, एलिमेंट की वजह से होता है। फायर, है ना? हाँ, वही तो सर, फायर अगर फायर एलिमेंट कमजोर पड़ेगी तो इम्बैलेंस ऐसा से प्रॉब्लम होते हैं। होगी। हाँ जी, तो इसे बैलेंस करने से वो ठीक हो जाएगा सर? 100%। ओके सर। दो ही चीजें होती है शशि जी, एक होता है लाइट, एक होता है डार्कनेस। सिंपल, उजाला या अंधेरा है। जहां पे उजाला नहीं वहां पे अंधेरा अपने आप आ जाएगा, आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जहां अंधेरा वहां पे लाइट ले आओ, फायर आ गई, अंधेरा गायब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको मैं। कई बार ऐसा होता है ना, सब कहते हैं कि साहब यहाँ पे आगे जाके जंगल है, आगे जाके इलाका है, यहाँ पे जो है भूत प्रेत रहते हैं, ऐसा आवाजें आती है यहाँ से, ये कब्रिस्तान है, कुछ और है यहाँ पर। और फिर कोई बिल्डर जो उसको परचेज कर लेता है, वहां पे पूरी बिल्डिंग खड़ी कर देता है, फिर उसके बाद में जो लाइट वगैरह लग जाती है, उसके बाद में फिर वहां पर जो है पूरी कॉलोनी बस जाती है, तो आवाजें खत्म हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने जहां पर अंधेरा था वहां पे उजाले को लेकर आ गए, आपने डार्कनेस को लाइट से रिप्लेस कर दिया आपने, तो वो चीज खत्म हो गई वहां पर। तो अगर आप फायर एलिमेंट को बैलेंस कर देंगे किसी भी घर के अंदर, तो वो एनर्जीज ऑटोमेटिकली वहां चली जाएंगी। वो तब तक ही है जब तक अंधेरा है वहां पर, वो तब तक जब तक वहां का फायर एलिमेंट इम्बैलेंस स्टेट के अंदर है। लोग इसे ब्लाइंड बिलीफ मानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। इट्स इसका पर्पस, नॉट ब्लाइंड रीजन है फेथ, सर। ब्लाइंड बिलीफ नहीं है ये। कैसे हो सकता है? जी सही है सर। अगर आप ये कहते हो ब्लाइंड फेथ है, बिलीफ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बस अच्छे लोग ही, दुनिया में खराब लोग है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं जब कोई सर, व्यक्ति कहता है कि दुनिया में खराब लोग नहीं है, खराब का नेगेटिव लोग। अभी इसका प्रॉपर रीजन मिल गया क्यों होते हैं। जी 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 जी। थैंक यू सर। जय श्री राम जी। जी सर। बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर जैसे आपने अभी बोला, तो उसी से फिर हम लैंड की और अर्थ की एनर्जी भी तो देखेंगे सर। जैसे ये अगर फायर एलिमेंट हम लेके आते हैं कोई जगह पे जहां पे अंधेरा है, सो दैट वो जगह को हम उसकी एनर्जी को, फायर एनर्जी को, एलिमेंट्स को हम बढ़ाते हैं, तो हम लैंड और अर्थ की एनर्जी को भी तो सर हम जो जगह पे, अगर कोई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ कब्रिस्तान बने हुए, वॉट एवर, अगर आपने जैसे एग्जाम्पल दिया सर, तो उस जगह पर हम उसकी लैंड की अर्थ एलिमेंट को भी तो हम देखेंगे कि सर खाली हम उसको, अगर एग्जाम्पल उस जगह को पूरा हटा के हम कॉलोनी बसा दें। अर्थ एलिमेंट क्या रोल है इसके अंदर? अच्छा इसमें, ओके। जब मैंने समझाया आपको, अर्थ का मतलब बेसिकली होता है स्टेबिलिटी, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है ही नहीं ओके आपके जीवन के अंदर। वो ओके तो अर्थ का कोई रिलेशन ही नहीं बनता, अर्थ एलिमेंट का कोई रिलेशन नहीं बनता आपके पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी से। उसका ओके, ओनली उसका फायर। इफेक्ट बनता है एयर से और फायर से। ओके सर।
जिस भी जगह पर एयर एलिमेंट बढ़ा हुआ होगा और फायर कमजोर होगी, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी अपनी जगह ले लेगी। बस आपको फायर को ऊंचा करना है और एयर को नीचा करना है, ये भाग जाएंगे यहां से। इतना सा एक काम करना है, क्योंकि जब भी आप किसी व्यक्ति में कुछ होता उल्टा फुल्टा हो तो व्यक्ति से हिलने लग जाता है, हाँ कुछ सर, आ गया, इसमें क्या बोलते हैं, ऊपरी हवा आ गई। आज ही एक केस आया था सर। हाँ, What word do we use? We use the word ऊपरी हवा आ गई। अभी ऊपरी हवा Yes, क्यों sir. बोल रहे हो उस चीज के ऊपर, क्योंकि एयर एलिमेंट जो है कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस्ड अवस्था में आ गया। तो जिस जगह पे फायर कमजोर होती है और आपका एयर ऊपर जाता है, वहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। तो एयर को Thank you, sir. कमजोर करना और फायर को कम करेंगे तो फायदा होगा। Thank you, sir. जय Thank श्री you. राम। डन एवरीवन? अच्छा वृंदा जी बोलिए, रह रहे क्या? जय श्री राम सर। आप गुड अभी इवनिंग, जय बोल श्री रहे राम थे जी। या सर, आप बोल रहे थे कि हमारा बॉडी में भी ये फायर एलिमेंट जरूरी से बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं सर? फायर एलिमेंट आप लोगों को चेहरे को देख लो, कोई व्यक्ति, आप एक कॉमन सी बात समझ के देखिएगा, एक व्यक्ति 35 इयर्स का है, 30 इयर्स का है, 25 इयर्स का है, यंग बॉडी है, अपने आप में जवान शरीर है, तो उसका चेहरा एकदम खिला हुआ दिखना चाहिए आपको, कहीं ना कहीं मुस्कुराहट की बात नहीं है, पर एक चेहरे के अंदर एक ऑरा होना चाहिए, यार इसमें बिल्कुल ऑरा है, इसमें जान है, ये मतलब चीजें करने में सक्षम है अपने आप में। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं गुस्से की बात नहीं कर रहा, वो तो ओवर हो गया फायर एलिमेंट, कि एक व्यक्ति हमेशा गुस्से में है, आ जाओ लड़ते हैं, ये जो इस तरह से कहीं ना कहीं हो रहा है, वो फायर एलिमेंट बढ़ गया उसके अंदर। एक व्यक्ति जो है, आप उससे बोलते चलो एक काम कर दो, अभी नहीं, अभी आलस आ रहे हैं, अभी मन नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में? फायर एलिमेंट डाउन है उस व्यक्ति के अंदर। और जब उस व्यक्ति में फायर एलिमेंट एकदम प्रॉपर होता है ना, तो जैसे इस समय आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रॉपर फायर एलिमेंट है इस समय। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। कि जो पूरी एनर्जी जा रही है वो आपको समझाने में जा रही है, चिल्लाने में नहीं जा रही, और ना ही घास काटने में जा रही है। घास काटने मतलब हाँ जी कर लो, लिख लो, देखो अच्छे लिख लो, बना के ये लिखवा रहा हूं, लिख लो ऐसे करके। ये है एक्चुअल में कि कमजोरी, वीकनेस ऑफ फायर एलिमेंट। लोगों के बिहेवियर से मालूम पड़ जाएगी आपको अपने आप ही, और चेहरे से मालूम पड़ जाएगा। जब एक पर्सन आपको जो है 30 इयर्स ओल्ड है और आपको लगे कि वो 45 इयर्स का है, उसका फायर एलिमेंट बिगड़ा हुआ है। ओके सर। और जब आपको लगे कि ये व्यक्ति 45 इयर्स का है, 40 इयर्स का, लेकिन तो 30 का लगता है यार, उसका फायर एलिमेंट वाकई बड़ा शानदार है। क्योंकि फायर एलिमेंट आपकी उम्र को छिपा देता है, इस बात को याद रखना। डिड यू मीट माय फादर? जब आप लोग आए थे वहां वास्तु वर्कशॉप के अंदर, हाँ सर। पता है फादर की एज कितनी है? मालूम नहीं सर। 78 इयर्स। So doesn't look एकदम भी नहीं लग रहा था सर। वो कहते हैं वो करीबन 55-60 के हैं वो। सर मैं 60 बोल रही थी। हाँ, तो ये जो है ये क्या है? ये फायर एलिमेंट एक्चुअल में, आप समझ रहे हैं, ये फायर एलिमेंट है। कुछ लोग जो है 50 इयर्स के होते हैं, 55 को वो इतने ऐसे दिखते हैं कि बस ये तो हो गया सब, ये तो एकदम निकलने का वक्त आ गया, अब हो गया काम है ना कहीं जो है। तो मतलब फायर एलिमेंट बहुत खराब अवस्था में है। बट व्हेन यू आर 78, 79, 80 इयर्स ओल्ड, और उस केस में हम लगते हो कि आप 60 के लग रहे हो, आप चल रहे हो, फिर रहे हो आराम से, और सारे काम कर रहे हो, और पूरी एनर्जी से बात हो रही है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, दैट मीन्स योर फायर एलिमेंट इज ऑसम। इसका मतलब ये होता है। ठीक है जी, ओके जी। तो आई थिंक क्वेश्चंस आर ओवर। तो देते हैं क्लास को विराम, और हम लोग मिलेंगे कल। और कल आपके घर में हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि कहां पर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, और फिर वो कैसे आपके घर में गड़बड़ करता है रे बाबा, और उस गड़बड़ को कैसे रोकेंगे उसको समझेंगे, और फिर इसी एलिमेंट को यूज करके बार चार्ट को कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे कल शाम को। कल आपकी छुट्टी रहेगी, है ना? कल पितृ पूजन है, तो पितृ पूजन कल रहेगा। अमावस्या पितृ पूजन करते हैं सभी लोगों का। आप जिन जिन लोगों ने भाग लिया उस पितृ पूजन में, वेरी वेरी गुड। ये तो अगले पितृ पूजन में आप लोग भाग लीजिएगा जरूर से। और उसके बाद ठीक है, फिर परसों क्लास करेंगे आप लोगों को। ठीक है जी,
आपको बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे परसों। थैंक यू सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम। थैंक यू सर, जय श्री राम।